अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास हम साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसका कल आपसे टेस्ट भी लिया मैंने। इसमें हम पोलिनेशन तक पढ़ चुके हैं। प्लांट के जो है फीमेल और मेल पार्ट्स को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन्स जो है ओवरी तक कैसे पहुंचते हैं, पोलिनेशन के तरीके हमने डिफरेंट पढ़े। अब पोलिनेशन से अगला स्टेप क्या है, जब पोलन ग्रेन्स ओवरी तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस है आज हमने वो पढ़ना है। जब पोलन ग्रेन्स ओवरी तक पहुंच गए तो अब क्या होगा, ओवरी जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगी, यानी कि वो बीज बनने के काबिल हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं ओवरी तक और ओवरी को मेल सेल मिल जाता है तो अब उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन होती है आफ्टर पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद सम ऑफ द पोलन ग्रेन्स, कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं कैरिड बाय द विंड, जो हवा की मदद से ले जाए जाते हैं फूलों तक। इंसेक्ट्स की मदद से, बर्ड्स परिंदों और बैट्स या चमगादड़ों की मदद से, मे रीच अ कार्पल, एक कार्पल तक पहुंच सकते हैं। एंड स्टिक टू द राइप स्टिग्मा, और स्टिग्मा के ऊपर, पके हुए स्टिग्मा के ऊपर चिपक सकते हैं। स्टिग्मा फीमेल पार्ट है ना, जिसके आगे नीचे ओवरी मौजूद है, तो उस स्टिग्मा के ऊपर जो है पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। ईच पोलन ग्रेन, हर जो पोलन ग्रेन है, प्रोड्यूसेस पैदा करता है अ टिनी ट्यूब, एक छोटी सी बारीक सी ट्यूब पैदा करता है, विच ग्रोज डाउन, जो नीचे की तरफ उगती है, द स्टाइल के अंदर। अब क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स गिरते हैं ना, तो वो नीचे की तरफ एक ट्यूब बारीक सी ट्यूब बन जाती है, जिसने जाना होता है ओवरी तक। रिचेज एन ओव्यूल, जो एक ओव्यूल तक पहुंच जाती है। इट बर्स्ट इज ओपन, ये फटती है और खुल जाती है। अ मेल न्यूक्लियस, एक मेल जो न्यूक्लियस है जो पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद था, फ्रॉम द पोलन ग्रेन में से, देन मूव, फिर हरकत करता है, डाउन, नीचे की तरफ, द पोलन ट्यूब के अंदर, टू ज्वाइन, जुड़ने के लिए, विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल सेक्स सेल के साथ वो जुड़ जाता है। द ओव्यूल के, व्हेन द न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियस की जमा है, जब दोनों न्यूक्लियाई पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद मेल सेल का न्यूक्लियाई और ओव्यूल यानी कि फीमेल सेल का जो न्यूक्लियाई है, वो दोनों, व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ द पोलन ग्रेन्स के एंड ओव्यूल्स के हैव जॉइंड, जुड़ चुके हैं, टुगेदर, इकट्ठे, द ओव्यूल्स आर सेट टू बी फर्टिलाइज्ड, तो अब ओव्यूल को हम फर्टिलाइज्ड कहेंगे। ये रहा ओव्यूल, फीमेल पार्ट, ठीक है। जब यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आकर पोलन ग्रेन गिरेंगे, चिपकेंगे, तो यहाँ से नीचे स्टाइल के अंदर एक बारीक सी ट्यूब बनेगी, वो ट्यूब ओव्यूल तक पहुँचेगी, और यहाँ पर पहुँचेगी जब, तो उस ट्यूब्यूल में से होता हुआ पोलन ग्रेन का न्यूक्लियाई इस ओव्यूल के न्यूक्लियाई से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ये था जी पोलिनेशन के बाद का अमल। अब फर्टिलाइजेशन हो गई है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल है वो बीज बनने के काबिल हो जाता है, या वो बीज बन जाता है, ठीक है। अब उससे आगे जो है फल बनना है, फ्रूट बनना है। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, अब जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो चुका है, यानी कि उसके साथ मेल सेक्स सेल का न्यूक्लियाई मिल चुका है, देन डिवाइड्स, अब वो डिवाइड होगा अप इनटू अ बॉल ऑफ सेल्स। अब वो जो ओव्यूल है ना, वो डिवाइड होना शुरू कर देगा और सेल्स बनाता जाएगा, और वहाँ पर सेल्स की एक बॉल बन जाएगी, ठीक है। विच इवेंचुअली, जो बाद में बिकम्स, बन जाती है, अ मिनिएचर, एक छोटा सा प्लांट, पौधा, एक छोटे से प्लांट को मिनिएचर प्लांट कहा गया है। यहाँ पे कार्ड द एम्ब्रियो, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब वो जो ओव्यूल है ना, वो छोटा सा पौधा बन जाएगा, जिसे हम एम्ब्रियो कहेंगे, ठीक है। दिस रिमेन्स, ये रहता है, इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल, ये ओव्यूल के सेंटर में रहता है। अभी वहाँ पर फूल के अंदर ओव्यूल के सेंटर में एक छोटा सा पौधा बन चुका है, ठीक है, जिसे हम एम्ब्रियो कहेंगे, और वो अभी ओव्यूल के सेंटर में रहेगा। एंड बिकम्स, और रहता है, सराउंडेड, घिरा हुआ, बाय अ स्पेशल, एक खास टिश्यू की मदद से, कार्ड एंडोस्पर्म, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। अब वो छोटा सा मिनिएचर सा जो प्लांट है ओव्यूल के सेंटर में मौजूद है, उसके गिर्द एक टिश्यू ने उसे सराउंड किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। व्हेन, जब, द एम्ब्रियो लेटर, बाद में, बिगिनस टू ग्रो, उगना शुरू करता है, जब ये एम्ब्रियो अब उगना शुरू कर देगा, द एंडोस्पर्म, तो जो एंडोस्पर्म है उसके गिर्द जो एक टिश्यू मौजूद है, सप्लाईज, मुहैया करता है, इसे, इस प्लांट को क्या सप्लाई करता है, विद फूड, खुराक मुहैया करता है, ठीक है।
मीनवाइल जबकि अब वो जो छोटा सा मिनिएचर सा प्लांट ओव्यूल के सेंटर में बना है उसने भी ग्रो करना है, तो उसे भी खुराक की ज़रूरत है ना, तो उसके गिर्द जो एक टिश्यू मौजूद है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं वो उसे खुराक मुहैया करता है। ठीक है, मीनवाइल जबकि द ओव्यूल जो ओव्यूल है इट्सल्फ खुद बिकम्स बन जाता है द सीड बीज बन जाता है एंड इट्स आउटर वॉल और इसकी जो बाहर वाली दीवार है हार्डन्स सख्त होना शुरू हो जाती है टू फॉर्म बनाने के लिए द टफ सख्त अ टफ सीड कोट एक सख्त सा सीड का जो है कोट बन जाता है। अब आपने देखा होगा जो बीज होते हैं वो सख्त होते हैं ना, उनके गिर्द एक कोट होता है सख्त सा, उस कोट के अंदर क्या होता है वो मिनिएचर सा प्लांट जो होता है ना जो ओव्यूल के सेंटर में उगा होता है वो अंदर ही मौजूद है। उसके गिर्द जो ओव्यूल था वो खुद जो है वो सीड बन गया और उसके गिर्द वाली जो दीवार है ना वो सख्त हो जाती है, वो ओव्यूल ही एक बीज बन जाता है लेकिन उसके अंदर वो मिनिएचर सा प्लांट मौजूद होता है। जब हम उस बीज को कहीं पे बोते हैं ना तो वो बीज फूटता है तो उसके अंदर से वही प्लांट उगता है और बाद में एक बड़ा सारा पौधा बन जाता है। ठीक है, वाइल जबकि दिस इज़ हैपनिंग ये सब हो रहा होता है द ओवरी डिवेलप्स तो ओवरी जो है वो डिवेलप कर जाती है इनटू अ फ्रूट एक फल के अंदर। अब वो जो ओवरी थी जो फर्टिलाइज हो चुकी थी जिसके अंदर एक छोटा सा मिनिएचर सा प्लांट बन चुका था बीज बन चुका था, अब वो ओवरी ही फल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन वो बीज उसके अंदर महफूज रहेंगे। ठीक है, जितनी भी ओव्यूल उस फूल के अंदर मौजूद थे वो सारे बीज जो हैं उसके अंदर महफूज रहेंगे। ये देखें यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है, ये नीचे अगर हम देखते हैं स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ ए टोमेटो फ्रूट, अगर एक टोमेटो का एक फ्रूट बना है तो उसके स्टेजेस उन्होंने दिखाए हुए हैं कैसे हैं। ये देखें पहले ये इसका एक छोटा सा पौधा लगा, ठीक है, अगर ये लगा उसके ऊपर फूल उगे, ये उसके फूल आ गए हैं। ठीक है, अब उस फूल को उन्होंने दिखाया हुआ है टोमेटो फ्लावर, ये टोमेटो के पौधे का एक फ्लावर है। फिर क्या हुआ इस फ्लावर की जो फर्टिलाइजेशन हो गई यानी इसको पोलन ग्रेन मिल गए, तो क्या हुआ फर्टिलाइजेशन पोटैटो हैव फॉलन ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द पेटल्स हैव फॉलन ऑफ। जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है ना, इसको पोलन ग्रेन्स मिल गए हैं तो इसकी जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ थी पेटल्स थी वो गिर गई हैं। ठीक है, अब ये देखें ये इस तरह का हो गया। आगे यहाँ पर क्या हुआ है वो कह रहे हैं द स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये फीमेल पार्ट्स हैं फूल के, हैव विदर्ड वो यानी कि मुरझा गए हैं एंड द ओवरी इज़ बिगनिंग टू स्वेल और ओवरी जो है वो स्वेल करना शुरू हो गई है। ये देखें ओवरी जो थी ना उसकी स्टिग्मा और जो स्टाइल जो है उसके वो मुरझा जाएंगे ऊपर वाले हिस्से, क्योंकि अब तो उसे स्टिग्मा की ज़रूरत नहीं ना रही। स्टिग्मा ने तो पोलन ग्रेन्स ही वसूल करने थे ना, तो पोलन ग्रेन्स तो उसे मिल चुके हैं ओवरी को, वो फर्टिलाइज हो चुकी है, तो वो फर्टिलाइज्ड ओवरी जो है वो स्वेल करना शुरू कर देगी, फूलना शुरू कर देगी। ये देखें ये वही ओवरी है जो स्वेल कर रही है और आगे क्या बना रही है फ्रूट बन रही है। इन द राइप फ्रूट पके हुए फल के अंदर द ओवरी वॉल, ओवरी की जो वॉल है ना जो बाहर वाली सबसे वाली दीवार थी, इज़ वो है स्वोलन एंड फ्लैशी, वो फूली हुई है, स्वोलन है और फ्लैशी है, जूसी सी है, नरम सी, ये मुलायम सी जो बाहर वाली दीवार है ना ये ओवरी की दीवार है। असल में ये ओवरी ही फूल के क्या बन जाती है फल बन जाती है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है वाई डू यू थिंक द फ्रूट इज़ अ रेड कलर, तो कोई ये फ्रूट का कलर रेड क्यों हो गया है, तो ये ऐसा इस वजह से होता है जब वो पक जाता है तो उसके जो अंदर जो क्लोरोफिल था जो ग्रीन कलर का पिगमेंट था जो खुराक तैयार कर रहा था, तो अब वो जो है वो किसी और पिगमेंट में चेंज हो जाता है जिसका कलर कुछ चेंज हो सकता है, कुछ भी रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है या और भी कोई कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज थी जी एक फल के बनने की ओवरी की फर्टिलाइजेशन के बाद। जब एक फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना ओवरी की तो उसके बाद वो फल के अंदर कैसे तब्दील हो जाता है, ये आपने प्रोसेस को समझना है अच्छे से। इसकी मैं आपको एक एनिमेशन भी सेंड कर दूँगी, आपको अच्छे से मज़ीद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सीड्स एंड सीड डिस्पर्सल। अब देखें पहले फूल में क्या हुआ था, पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह फैलाए जा रहे थे पौधों की मदद से, हवा की मदद से, परिंदों की मदद से, इंसानों की मदद से, जानवरों की मदद से, ताकि वहाँ पर वो फर्टिलाइज जो पोलिनेशन हो, एक फूल से दूसरे फूल तक पोलन ग्रेन्स पहुँचें और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद बीज बने। ठीक है, अब बीज बन चुके हैं, अब वो जो बीज हैं वो वहीं पर मौजूद रहेंगे तो क्या फ़ायदा, अब उस बीज को ज़मीन के अंदर जाना पड़ेगा, उस बीज को बोया जाएगा, खुद ब खुद प्लांट्स वहाँ से फिर निकलेंगे, ऐसा होना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए सीड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह फैलाना ज़रूरी होता है। देखिए अगर बीज एक जगह पर उसी पौधे के नीचे नीचे बीज गिरते रहेंगे तो वहीं एक ही जगह पर एक ही किस्म के पौधे सारे नहीं उग सकते, उनमें कंपटीशन पैदा हो जाएगा, मुकाबलाबाजी पैदा हो जाएगी। वो कैसे कि एक ही तरह के प्लांट्स हैं, अब उन्हें एक ही तरह की ज़मीन से चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से, तो वो कौन सा प्लांट ज़्यादा इस्तेमाल करेगा कौन सा कम, तो ज़मीन के अंदर उस चीज़ की कमी हो जाएगी ना, उनमें कॉम्पिटिशन आ जाएगा। इस वजह से बीजों को भी दूर दूर तक फैलाना ज़रूरी होता है।
ठीक है। तो सीड एंड सीड डिस्पर्सल, बीज और बीजों का फैलाव, यानी बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलाए जाते हैं, इसको पढ़ते हैं। सीड्स, बीज, नीड, उन्हें ज़रूरत होती है, रूम, यानी कि उन्हें जगह की ज़रूरत होती है, रूम से मुराद है, टू ग्रो, उगने के लिए, इनटू न्यू प्लांट्स, नए पौधे में। अब उसको नए पौधे में उगने के लिए बीज को ज़मीन में बोए जाने की ज़रूरत है। इफ़ अगर ऑल द सीड्स, तमाम बीज, प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट, जो एक पौधे के में पैदा हुए हैं, फैल, गिर जाते हैं, टू द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, अराउंड द पेरेंट प्लांट, अपने पेरेंट प्लांट के गिर्द। पेरेंट प्लांट कौन सा है, जिसने बीज पैदा किए हैं, अगर उसी प्लांट के इर्द गिर्द ही उसके सारे बीज गिर जाएं, देयर वुड नॉट बी इनफ रूम फॉर दैम, तो उनके लिए काफ़ी जगह नहीं होगी वहाँ पर उगने के लिए। ज़ाहिरी बात है, वहाँ पर एक पौधा बनना है, ठीक है, उनकी जड़ें सबकी एक दूसरे के अंदर धंस जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पर इनफ रूम नहीं होगा उनके लिए, फॉर दैम टू ऑल टू ग्रो, उन सब के लिए उगने के लिए, टू मेक श्योर, यकीनी बनाने के लिए, दे कैन ग्रो, कि वो उग सकें, विदाउट टू मच कॉम्पिटिशन, बगैर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन के, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सीड्स आर डिस्पर्ड्स, बीजों को फैलाया जाता है, और स्कैटर्ड, या दूर दूर फेंका जाता है, एज फार अवे, इतना दूर, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से, एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सकता है। तो सीड डिस्पर्सल आपको पता चल गया क्यों ज़रूरी है, बीजों को दूर दूर फैलाना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं, मोस्ट सीड्स, ज़्यादातर बीज, आर इनसाइड अ फ्रूट, ज़्यादातर क्या होते हैं, बीज फूल के अंदर मौजूद, फल के अंदर मौजूद होते हैं। अब जो फूल बाद में फल बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ज़ाहिरी बात है बीज तो उस फल के अंदर ही मौजूद होंगे ना, जैसे आपने देखा होगा अमरूद वगैरह के अंदर बीज होते हैं, तो ऐसे फल, ज़्यादातर फलों के अंदर बीज मौजूद होते हैं। द फ्रूट, फल, प्रोटेक्ट्स, हिफाजत करता है, द सीड्स, बीजों की, एंड हेल्प, और मदद करता है, टू डिस्पर्स दैम, और उसको डिस्पर्स करने में, बीजों को दूर दूर तक फैलाने में। अब जब वो फल देखें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेंगे, खाए जाएंगे, तो उनके बीज कितनी दूर दूर तक पहुँच जाएंगे। नॉट ऑल फ्रूट्स, तमाम जो फल होते हैं, आर फ्लैशी नहीं होते, लाइक द एप्पल्स, जैसे कि एप्पल है फ्लैशी सा, फिसलन सा वाला और जूसी सा, पियर्स हैं, बनानास, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज़ एंड ऑरेंजेस यू ईट, जो कि आप खाते हैं। मैनी फ्रूट्स, बहुत सारे फल जो हैं, आर ड्राई, खुश्क होते हैं, इंक्लूडिंग, जैसे कि राइप पी पॉड्स, पके हुए जो मटर के दाने होते हैं वो सख्त से होते हैं ना, फ्लैशी नहीं होते। नट्स, जो फलियाँ होती हैं, एंड द फ्रूट्स ऑफ पॉपीज़ एंड ऑर्चिड्स, ये दो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, मैं आपको सेंड करती हूँ इनकी पिक्चर्स। ये जो होते हैं सब के सब जो है ना, फ्लैशी नहीं होते, बनाना और ऑरेंजेस वगैरह की तरह। एनिमल डिस्पर्सल, यानी एनिमल्स की मदद से बीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। ब्राइटली कलर्ड, तेज़ भड़कीले रंगों वाले, एंड जूसी फ्रूट्स, और जूस वाले जो फ्रूट्स होते हैं, सच एज ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज एंड गूसबेरीज, आर ऑफन ईटन बाय एनिमल्स, इनको जानवर खाते हैं। ये कुछ चीज़ों के जो है फलों के नाम लिखे हुए हैं बेरीज के, जिन्हें आपने सर्च करना है, ठीक है। ये परिंदे इनको खाते हैं, स्पेशली बर्ड्स। द हार्ड सीड्स, तो इनके जो सख्त से बीज होते हैं, इनसाइड दीज फ्रूट्स, इन फलों के अंदर, पास आउट, गुजरते हैं, ऑफ द एनिमल्स बॉडी, एनिमल की बॉडी में से, इन इट्स ड्रॉपिंग्स, उनके फुजला में। जब वो परिंदे वगैरह वो फल खा लेते हैं और फिर वो अपनी बॉडी के अंदर वो बीज उनके चले जाते हैं, वो इतने सख्त होते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो वैसे ही उनके वेस्ट मटेरियल के अंदर वापस उनकी बॉडी से निकल आते हैं, और उनकी वेस्ट मटेरियल में वो बीज जब मौजूद होते हैं, वही ज़मीन में जो है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं और फूटते हैं वहाँ पर और नया पौधा बनाते हैं। द सीड्स, जो बीज होते हैं, मे एंड अप अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेयर दे वर फर्स्ट ईटन, यानी उन्होंने कहा कि एक बीज जहाँ पर खाया गया था वहाँ पर बहुत दूर जगह पर जाकर वो उग सकता है, ठीक है। स्क्वल्स, जो गुलहरियाँ होती हैं, एंड जेज मे बरी कॉर्न्स एंड नट्स, ये जो स्क्वल्स और जेज वगैरह होते हैं ना, ये एनिमल्स, ये क्या करते हैं, अकॉर्न्स और नट्स वगैरह के जो फल होते हैं, इनको रेडी टू ईट लेटर इन द विंटर, इनको बाद में सर्दियों के लिए महफूज करने के लिए ना कहीं पे छुपा देते हैं कि हम इनको बाद में सर्दियों में खाएंगे, तो उनको कहीं पे छुपा देते हैं। दीज एनिमल्स, ये जानवर, ऑफन फॉरगेट, आमतौर पर भूल जाते हैं, वेयर दे हैव हिडन, वेयर कहाँ पर, दे हैव हिडन, उन्होंने छुपाया था, देयर फ्रूट्स, अपने फलों को, एंड सो, और इस तरह से, सम, कुछ, ग्रो, उग जाते हैं, द फॉलोइंग स्प्रिंग, अगले स्प्रिंग में,
ठीक है। वो उनको छुपा के भूल जाते हैं कि हमने फल कहाँ छुपाए थे, और वो वहीं पड़े रह जाते हैं, और फिर उनमें से जो बीज होते हैं ना वो अगले स्प्रिंग में, अगली बहार में वो पौधा नया बना देते हैं। अ नंबर ऑफ सीड्स, काफ़ी सारी तादाद जो है वो बीजों की, एंड फ्रूट्स और फलों की, सच एज दोज ऑफ गूस ग्रास, जैसे कि गूस ग्रास हो गई, बर्डोक हो गया, एंड वुड एविन्स, इनको भी आपने सर्च करना है और मुझे बताना है ये कौन से फ्रूट्स हैं या बीज हैं। हैव हुक्स दैट कैच ऑन द फर, इनकी हुक्स बनी होती हैं, दैट कैच जो अटक जाती हैं या पकड़ लेती हैं, ऑन द फर के ऊपर, और फीदर्स या परों के ऊपर, ऑफ एनिमल्स जानवरों के, और इवन और यहाँ तक कि ऑन पीपल्स क्लोथ, लोगों के कपड़ों पर भी चिपक जाते हैं। इफ़ द सीड्स, अगर बीज इवेंचुअली ड्रॉप ऑन द सोयल, ज़मीन में पर गिरते हैं, और फिर ये बीज अगर ज़मीन पर गिरते हैं तो देर में ग्रो तो वो उग जाते हैं, ठीक है। ये आज हमने पढ़ा है। पोलिनेशन के बाद होती है फर्टिलाइजेशन, कैसे होती है, उसके बाद फल बन जाता है, और फल के उसके नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बीजों को जी डिस्पर्स करना होता है दूर दूर, तो वो किसके ज़रिए होता है, एनिमल्स के ज़रिए। अभी तक सिर्फ हमने सीड डिस्पर्सल पढ़ा है, ठीक है। इस सारे की रीडिंग आपने अच्छे से करनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ लिया करें। पेपर वाले दिन या टेस्ट वाले दिन मैं आपको दोबारा से नहीं समझाऊंगी।